अमेरिका के राष्ट्रपति न सिर्फ अपने देश में हो रहे तमाम बदलावों को लेकर के फैसले ले रहे हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार विदेशों के मामलों को लेकर के भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। अमेरिका की ओर से एक बार फिर से खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी चेतावनी जारी करते हुए हमास को सीधी चेतावनी दी है कि शनिवार तक अगर इजरायल के सभी बंधकों को नहीं छोड़ा तो हालात भुगतने के लिए तैयार रहो। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि कोई भी बंधक आपकी कस्टडी में नहीं रहना चाहिए, सभी को इजराइल पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो किसी भी वक्त अमेरिका आप पर हमला कर सकता है और आपकी जिंदगी नर्क बना सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को गाजा से सभी बंधकों को शनिवार दोपहर 12 बजे तक हर हाल में रिहा करने की चेतावनी दी है। कहा है यदि बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो उसके लिए परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो, जो कि नर्क से ज्यादा बुरे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है कि शनिवार की दोपहर तक कोई भी बंधक नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि इजराइल हमास युद्ध विराम को रद्द करने का वो प्रस्ताव दे देंगे, जिसके बाद आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी और नर्क का दरवाजा खुल जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि सभी शेष बंधकों को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए और इस रिहाई का वक्त सिर्फ शनिवार तक है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच में हाल ही में युद्ध विराम हुआ था और उसके बाद यह माना जा रहा था कि धीरे धीरे सभी बंधक अपने घर लौट आएंगे। हमास ने कुछ बंधकों को छोड़ा भी, लेकिन अभी भी इस समझौते के तहत कई बंधक हमास के कब्जे में हैं, जिनको बाहर आना जरूरी है। इसी को लेकर के अमेरिका ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की इस चेतावनी के बाद हालात खराब इसलिए भी हो सकते हैं, जो कि इजराइल के लिए बुरा हो सकता है, क्योंकि अगर हमास डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानता और बंधकों के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो फिर ये युद्ध विराम खटाई में पड़ सकता है और युद्ध विराम के खटाई में पड़ने के बाद नेतन्याहू को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि हमास ने बीते दिनों कहा था कि 3 हफ्ते में इजराइल ने बार बार युद्ध विराम समझौते की शर्त को तोड़ा है। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो गाजा के लोगों को दूसरे देशों में बसाने का प्लान बनाया है, हमास को निस्तनाबूद करने की धमकी दी है। ऐसे में ये हालात और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल इजराइल और हमास के बीच में तनाव और बढ़ता जा रहा है और सीज फायर का जो फैसला था वो भी खटाई में पड़ता जा रहा है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इजराइल के लिए ये ठीक संकेत नहीं है। इजराइल की एक वेबसाइट है जिसका नाम है यरूशलेम पोस्ट। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट कहती है कि हमास के इस फैसले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और उनके पश्चिमी एशिया के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने एक बड़ी परीक्षा के रूप में इसको लिया है और ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही गाजा पुनर्वास योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत गाजा के निवासियों को पड़ोसी अरब देशों में बसाया जाएगा, जहां गाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा। ट्रंप के इस प्लान का हमास और अरब देशों ने भी विरोध किया था। अब इसकी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ सकती है। गाजा युद्ध विराम में अड़चन से अमेरिका और इजराइल के सामने बड़ी चुनौती भी खड़ी हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इससे पार पाना मुश्किल होगा। अमेरिका और इजराइल का मानना था कि हमास ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इसीलिए उसे इसे पूरा करना होगा। अब देखना होगा कि क्या अमेरिका की ओर से इजराइल पर हमास को ज़्यादा छूट देने का दबाव जो डाला जाएगा उसको लेकर क्या होता है। हालांकि एक इजरायली अधिकारी ने कहा है कि यरूशलेम पोस्ट में इस बात की पुष्टि भी की है कि मुझे नहीं लगता कि हमास डील को बिगाड़ना चाहता है अमेरिका, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस संकट की स्थिति को परखने के लिए बेहद ज़रूरी है संयम। ये ट्रंप के लिए एक संदेश है। अगर उनको लगता है कि कोई दूसरा चरण नहीं होगा, सब कुछ हमेशा के लिए चलता ऐसा ही रहेगा, तो ये गलत होगा। ऐसा लगता है कि इस डील में फिलहाल इजराइल ने अपनी बढ़त को खो दिया है, इसीलिए अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।